जशपुर जिले में कुनकुरी थाना है और वहाँ श्री टोली के जंगल में सिर और धड़ अलग से मिला था और इसकी हत्या को अंजाम दिया था। इसको मारा था अभिषेक को मारने वाले जो लोग थे, उसका एक सगा भाई भी शामिल है, उसका एक पड़ोसी भी है। सबसे पहले गला घोटे उस रस्सी से, फिर उसके गर्दन को काट दिया। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक, जो मृतक है, उसका मुख्य आरोपी जो है, इसने उसका गला को काटा और वहाँ पर ले जाकर झाड़ियों में छुपा दिया। जंगल की वो गाड़ी लेकर गए, गाड़ी से उसे उतारने के बाद उसे पैदल लेकर गए। पैदल ले जाने के बाद पीछे से उसने पहले उसका गला घोटा और गला घोटने के बाद उसका सिर अलग कर दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने कई सारी क्राइम स्टोरीज दिखाई है, खबरें दिखाई हैं। उन खबरों में ये चीज़ें सामने आती है कि अपराध करने वाला जो आरोपी होता है वो या तो क्राइम पेट्रोल देखता है या तो दृश्यम फिल्म देखा हुआ रहता है, जहाँ से वो क्राइम करने की चीज़ों को, आदतों को, तरीक़ों को अडॉप्ट करता है और अडॉप्ट करने के बाद उसे लगता है कि पुलिस उस तक नहीं पहुँचेगी। बहुत बारीकी से वो अपराध को अंजाम देता है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो जिसे देखा रहता है वो फिल्में होती है। ज़रूरी नहीं कि फिल्मों के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में किरदार ढाल सकें। ताज़ा मामला आपको बताने वाला हूँ, जो स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, ये जशपुर ज़िले का है। जशपुर ज़िले में आज से कुछ दिन पहले एक सर मिलता है अलग से, एक धड़ मिलता है अलग से। हालांकि दोनों एक ही इलाके में मिलता है, लेकिन जगह अलग अलग होती है। पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं होता है कि आखिर वो सिर किसका है और धड़ किसका है। सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल की जाती है। पुलिस को 2 दिन बाद ये पता चलता है कि जिसकी लाश मिली है, जिसका सर मिला है अलग, जिसका धड़ अलग मिला है, वो अभिषेक नाम के एक युवक है। अब आपको बताते हैं कि ये अभिषेक कहाँ का रहने वाला था और पुलिस अभिषेक तक कैसे पहुँची। तो जशपुर ज़िले में कुनकुरी थाना है और वहाँ श्री टोली के जंगल में सिर और धड़ अलग से मिला था और इसकी हत्या को अंजाम दिया था। इसको मारा था अभिषेक को मारने वाले जो लोग थे, उसका एक सगा भाई भी शामिल है, उसका एक पड़ोसी भी है और 2 मौसेरे भाई हैं। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इसमें जो मुख्य आरोपी है अभय, वो लगातार क्राइम पेट्रोल देखता था। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद उसे लगा था कि वो अभिषेक को रास्ते से हटा दे। अब आपके मन में सवाल होगा, मेरे मन में सवाल था कि अभिषेक को रास्ते से क्यों हटाया। तो अभिषेक को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि अभिषेक लगातार शराब पीता था, रोज़ शराब पीकर घर आता था, मारपीट करता था और ज़मीन को लेकर विवाद करता था। ज़मीन को विवाद था और शराब पीकर और नशे में अक्सर वो घर में लड़ाई करता था, माहौल ख़राब कर दिया था। तो इससे अभय जो है त्रस्त आ चुका था। उसे लगता था कि अब इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने बाकायदा प्लान किया और 10 तारीख यानी कि बीते 10 सितंबर को इन दोनों के बीच में खूब विवाद हुआ। विवाद इतना हुआ कि अभिषेक के पैर में चोट लग गई, लेकिन उसे अस्पताल ले जाना इन्होंने सही नहीं समझा। अभय के साथ 2-3 और दोस्त थे, उन्होंने भी सोचा कि इसे अस्पताल लेकर जाएंगे तो शायद पुलिस तक मामला पहुंच जाएगा और अगर पुलिस में मामला जाएगा तो मामले बाकी जांच होगी तो शायद इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इन्होंने प्लान किया कि यही सही वक्त है, सही मौका है अभिषेक को रास्ते से हटाने का और इन्होंने बिल्कुल वही किया। 11 तारीख को लेकर गए उसे घायल अवस्था में, उसे अस्पताल ले जाकर ये लेकर चले गए जंगल की ओर और जंगल की ओर ले जाने के बाद उन्होंने बाकायदा जंगल की वो गाड़ी लेकर गए, गाड़ी से उसे उतारने के बाद उसे पैदल लेकर गए। पैदल ले जाने के बाद पीछे से उसने पहले उसका गला घोटा और गला घोटने के बाद उसका सिर अलग कर दिया। उसके बाकी जो साथी उसके नाम आपको बता देता हूँ। हालांकि इस पूरे एपिसोड में अभय एक का जो है, जिसकी उम्र 30 साल है, इसी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन उसके जो बाकी साथी है, संदीप एक्का, निर्दोष तिर्की, अनूप लकड़ा, ये जो तीनों आरोपी है बाकी, ये इन्होंने सहयोग के रूप में इन्होंने काम किया है, यानी कि वारदात को अंजाम दिया है। सहयोगी की भूमिका इन्होंने निभाई है। तो पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार किया है, लेकिन सिर काटने से लेकर उसके धड़ को अलग रखने से लेकर और सिर को फेंकने से लेकर पूरी जो भूमिका थी, पूरा जो काम था, वो इकलौता अभय एक्का का था। इन चारों ने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद 2 दिन बाद जब पुलिस को लाश मिली, पुलिस जांच में जुटी रही और अभिषेक तक पहुंची। और अभिषेक तक पहुंचने के बाद घर वालों से पूछा गया कि आपके घर का एक शख्स गायब है, अभिषेक जिसका नाम है, वो कहाँ है। तो उन्होंने भी यही कहा कि वो लापता है साहब। जब पुलिस ने ढूंढा, पुलिस ने जब बाकी जांच की, अभिषेक का कॉल रिकॉर्ड खंगाला गया, उस इलाके में जो मोबाइल नंबर एक्टिव थे उन नंबरों को ट्रेस किया गया, तो पता चला कि अभय और समेत बाकी जो साथी हैं उसके, निर्दोष, संदीप और अनूप लकड़ा, इन लोगों का भी फ़ोन उस इलाके में एक्टिव था। तो पुलिस ने सबसे पहले अभय को पकड़ा। अभय को पकड़ने के बाद जो है अभय जो है पहले तो
गोल मटोल करता रहा, वो बार बार झूठ बोलता रहा, कहानी करता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई नहीं मारा है। उसके बाद निर्दोष तिर्की जो इस मामले में आरोपी बनाया गया है, निर्दोष को जब पूछताछ की गई, पुलिस ने बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ की गई, बहुत वैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की गई, तब जाकर वो उसने बात कही और उसके बाद अभय भी टूट पड़ा और उसने पूरी कहानी बताई कि ज़मीन को लेकर विवाद था और इसी विवाद की वजह से उसे रास्ते से हटाना चाहता था और वो बार बार क्राइम पेट्रोल देख रहा था। क्राइम पेट्रोल में दिखे अनुसार जो है उसका कहना था कि सिर को अलग जगह और धड़ को अलग जगह वो दफन करना चाह रहा था ताकि पुलिस कभी उस तक पहुंच ना पाए, पुलिस कभी उसे ये पता ना कर पाए कि आखिर लाश किसकी थी, और लाश पता नहीं चलेगी तो अपराध ही पता नहीं चलेगा, और अपराध पता नहीं चलेगा तो ये आरोपी भी पता नहीं चलेगा, ऐसा उसकी सोच थी। लेकिन आईपीएस शशि मोहन जो जशपुर जिले के पुलिस कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जाँच की। पुलिस ने बेहद संजीदगी से इस पूरे मामले की जाँच की और एक के बाद एक कड़ियों को उन्होंने जोड़ने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि अभिषेक की हत्या इन चारों ने मिलकर की है और पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आप सुनिए इस मामले को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह जो पुलिस कप्तान है जशपुर जिले के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज में उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और मामले का खुलासा करते हुए पूरी कहानी उन्होंने बताई है, तो आगे आप सुनिए। लेकिन इसमें स्पष्ट है कि नशा नाश, मैं हर बार अपनी कहानियों में जिक्र करता हूँ, हर बार इस बात को लेकर कहता हूँ, नशे की वजह से एक युवक बर्बाद हुआ और युवक बर्बाद हुआ तो घर वाले त्रस्त हुए। त्रस्त होने के बाद जो है घर वालों ने ये ठान लिया कि इसका जिंदा रखना ठीक नहीं है और इसीलिए उसके भाई अभय ने उसकी हत्या कर दी। उसमें शामिल होते उसका एक पड़ोसी और उसके 2 मौसेरे भाई भी। तो कहीं ना कहीं नशे की वजह से परिवार टूट रहे हैं, परिवार तबाह हो रहा है, घर अब बर्बाद हो रहे हैं। मैं अपनी हर स्टोरी में इस बात का जिक्र करता हूँ कि कहीं ना कहीं एक सबक भी मिलनी चाहिए। तो इसमें एक सबक है नशा, जिससे छोड़ना चाहिए लोगों को और इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सबक लेने वाली बात एक और है कि लालच बुरी बला है। ये बात आज से नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पुरखों ने भी कही है और इसमें भी यही सामने आया कि जमीन को लेकर विवाद था, जमीन हड़पने की बात सामने आई है, तो जमीन के लिए भी उसने अपने भाई की हत्या कर दी। तो लालच बुरी बला है, नशा नाश है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें और आगे जिंदगी को बेहतर ढंग से बनाएं। आगे आप सुनिए इस मामले को लेकर एसपी शशि मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि ये ब्लाइंड मर्डर है, 12 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पे चूँकि सरकटी लाश थी और इसके हाथ में एक टैटू था जिस पे अभी लिखा हुआ था, इसके आधार पे पुलिस के द्वारा सबसे पहली चुनौती थी कि इसकी शिनाख्त की जाए और शिनाख्ती में 2 दिन के पश्चात हमें पता चला कि ग्राम बरजोर जो कांसाबेल थाना क्षेत्र का गांव है, वहाँ का रहने वाला यह अभिषेक लकड़ा है। और उसके बाद पुलिस की टीम हमारी इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करने के लिए आरोपियों की तलाश में लगी और बाद में 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 4 आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त मारुति वैन और उसमें जो हथियार यूज किया गया है, मोबाइल, रस्सी, ये सारी चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। और जो हत्या की वजह सामने आई है, तो ये जो मृतक था, इसके मौसेरे भाई भी इसके पड़ोस में ही रहते थे और इनके ज़मीन को लेके भी एक विवाद था और साथ ही तथाकथित रूप से जो मृतक है वो दारू पी के लड़ाई झगड़ा भी करता था, ऐसा कहना है इन आरोपियों का। और उसकी वजह से इन लोगों ने प्लान किया और प्लान के तहत इसे ले गए जंगल में और वहाँ मारुति वैन में ले जाकर इसके गले में एक रस्सी डाल के उसे घसीटते हुए ले जाकर 50 मीटर की दूरी पर इसके गर्दन को, इसको सबसे पहले गला घोटे उस रस्सी से, फिर उसके गर्दन को काट दिया। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक, जो मृतक है, उसका मुख्य आरोपी जो है, इसने उसका गला को काटा और वहाँ पर ले जाकर झाड़ियों में छुपा दिया। बाद में जो मारुति वैन यूज़ किया था उसमें खून लगा हुआ था, उसको फिनाइल से धोया भी इसने और पूछताछ में इसने बताया कि ये सारे हत्या करने के जो तरीके थे और इस साक्ष्य को छुपाने का जो तरीका था, चूँकि ये क्राइम पेट्रोल देखने का आदी था, उससे भी इसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली थी, ऐसा इसने हत्या में बताया है। और जो हत्या की वजह आई है उसका दारू पीना और साथ ही इनका ज़मीन का विवाद होना पाया गया।